जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, अफगानिस्तान में एक भूख का बहरान जो चल रहा है आज के समय, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस बीच में पाकिस्तान ने जो राजनीति पॉलिटिक्स करनी स्टार्ट की है, उसमें अब दूसरे देशों को देख के, जैसे अभी भारत से 1500 के आसपास जो एनजीओज अफगानिस्तान में उनकी भूख मिटाने के लिए लगे हैं, तो पाकिस्तान ने इस चीज़ को कॉपी करते हुए अपने 14 से 15 कंटेनर, और वो भी भीख में मांगे हुए, ना कि पाकिस्तान की सरकार से कोई सहायता मिली हो, या वो भी भीख मांगी है कहीं और से और कहीं और के लिए भीख मांगी है। ऐसा समझे कि ब्रिटेन और दूसरे देशों से भीख आई है, और वो भीख अब पाकिस्तानी अपनी बता के अफगानिस्तान में जाके उनको सर्व करने वाले हैं। तो ये एक कोरी कोरी झूठी इमेज बनाने की जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान मीडिया इसको प्रचारित कर रहा है, क्योंकि और इसमें इस डिबेट में भी आप देखोगे पाकिस्तान सरकार का कोई रोल नहीं है। इनको तो सिर्फ और सिर्फ परमिशन चाहिए थी, वो सिर्फ परमिशन पाकिस्तान दे दे ताकि ये जो बाहर से भीख आई है वो हम कुछ बीच में खा के और अफगानिस्तान को पहुंचा दें। तो कहीं ना कहीं आप इस डिबेट में भी देखोगे इनकी मानसिकता, जो अफगानिस्तान लोगों के साथ की गई राजनीति और अपना नाम कमाने के लिए क्या क्या कर बैठते हैं ये लोग। तो दोस्तों, देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, जो फेस कर रहे हैं हंगर को, जो भूख को, प्यास को फेस कर रहे हैं, उनकी तादाद इस वक्त 2 करोड़ 80 लाख है। लेकिन जो हंगर आने वाली है वो तकरीबन 3 करोड़ पौने 4 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। इस लिहाज से आप समझ लें कि वो मुल्क जो है वो 75% जो है वो पूरा मुल्क जो है वो मुसीबत के अंदर चला गया। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि चैरिटीज का तो आगे बढ़े। पिछले 3 माह से हम मुसलसल कोशिश करके थक गए। फिर हुकूमत पाकिस्तान से हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे पास पैसे मौजूद हैं, हमें इजाज़त दें, यहाँ की लैंड को यूज़ करें, यहाँ से बाई करते हैं। और फिर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने एक अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने पाक अफगान एक फोरम कायम किया। हबीबुल्लाह खान सब बड़े पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, उनको उनका हेड मुकर्रर किया, जिसके साथ मिलकर अब अल्हम्दुलिल्लाह कल 11 बजे पहला कॉन्वॉय जो हम बड़े जो 15 कंटेनर्स हैं वो इस्लामाबाद से हम रवाना कर रहे हैं। अच्छा शाह साहब, आपने बताया कि 15 कंटेनर्स आप रवाना कर रहे हैं इस्लामाबाद से। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और ये जो आपने फंड जमा किया है, ये फंड जो है वो पाकिस्तानीज ने अरेंज किया है या आपको किसी ने दिया है ये खुराक के सिलसिले में? नहीं, ये बरतानिया से है। मुस्लिम हैंड जो बरतानिया है, मुस्लिम हैंड फ्रांस, मुस्लिम हैंड बरतानिया ने दिया। या मुस्लिम हैंड बरतानिया जिसका हेड ऑफिस है कनाडा और फ्रांस का इसके अंदर हिस्सा मौजूद है। ये अभी इब्तदा है। हम ये पहला कॉन्वॉय जा रहा है, और हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमको फैसिलिटेट किया, फिर गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान की है उसने फैसिलिटेट किया। बेसिकली जैसे आपने बताया कि हंगर है और सर्दी है, वहाँ पर दोनों चीज़ों को हमने मिलकर इस चीज़ों को भेज रहे हैं। इसके अंदर मौजूद हैं लिहाफ, उसके अंदर ब्लैंकेट्स उसके अंदर मौजूद हैं, ताकि उनके घरों के अंदर जो इस वक्त मुसीबतें हैं उसमें कुछ सके। ये इब्तदा है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम INGO के तौर पर। बिल्कुल सही। शाह साहब मेरे साथ ही रहिए। जमील अहमद खान साहब, खान साहब साबिक एम्बेसडर इनकी है। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो आपने गुफ्तगू सुनी सैयद लख्ते हसनैन शाह साहब जो मुस्लिम हैंड्स के सरबराह हैं, ये पहली बार होने जा रहा है कि पाकिस्तान से एक NGO खाने पीने का सामान लेकर अफगानिस्तान जा रही है, और तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख लोगों के लिए खाने पीने के मसाइल हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीन का दौरा कर तशरीफ़ लाए हैं, तो जो वज़रा थे उन्होंने तफसीलात बताई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया, फवाद चौधरी साहब ने बताया कि बड़ा मजबूत किस्म का एक दौरा रहा है, बड़ा पुख्ता दौरा रहा है, बड़ी गर्मजोशी रही और उसमें अफगानिस्तान के मामले को भी डिस्कस किया गया है। पहले ये बताइए कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन और हमसाया ममालिक को मिलकर करना क्या चाहिए? जो इतनी भूख बढ़ रही है, बैंक अकाउंट्स बंद हैं, वहाँ का मिल्ली बैंक बंद है, अमेरिका ने बैन किया हुआ है, उनके अकाउंट्स फ्रीज हैं। इस भूख पे क्या NGOs के जरिए काबू पाया जा सकता है? ये इक़दाम आप किस तरह देख रहे हैं जमील अहमद खान साहब? नहीं, ये NGOs के जरिए कमी तो पैदा की जा सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर सस्टेनेबल लेवल पर काबू पाना जरा दुश्वार हो जाएगा NGOs के लिए। NGOs का एक लिमिटेड स्कोप होता है, और पूरे मुल्की लिहाज से अगर देखा जाए तो उनके लिए बहुत हैवी हो जाएगा।
तो लिहाजा इसमें यकीनन जो ममालिक हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी कुछ यूएनओ के सरबराहों से बात हुई और उन्हें उनके पास अगर फंड्स जो थे उसमें से सिर्फ 350 मिलियन की इजाजत मिली है उन्हें कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं, और उससे पहले 200 मिलियन की वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को इजाजत मिली। तो कहने का मकसद ये है कि अमेरिका का क्योंकि एक माशी निज़ाम, फाइनेंशियल सिस्टम है जिसके तहत उन्होंने अपने क्योंकि सैंक्शन लगाई हुई है और अभी तक उसको नहीं खोला है, उसकी वजह से पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं वहां और उसकी वजह से इमदाद में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस किस्म की एनजीओ जिस तरह अभी भेजा जा रहा है ये खुराक वहाँ, ये वहाँ की बहुत सख्त जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ तो भूख और अफलास से लोग भूख से मर जाएंगे। डेविड नाम का वहाँ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यानी उनके डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये तो आबादी, एक कसीर तादाद आबादी की अब फौत होना शुरू हो जाएंगे भूख की वजह से और खुराक की वजह से, क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी को मुकम्मल खुराक नहीं मिल रही है। तो उसका एक एस्पेक्ट रहा। दूसरा एस्पेक्ट जो है उसका जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि जब एक तरफ तो भूख और अफलास और दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो उस लिहाज से वहाँ कुछ ग्रुप्स हैं जो कि ज्यादा मुतहरिक होते जा रहे हैं टेररिज्म के हवाले से, उनको फायदा होगा उसमें यकीनन ऐसी सूरत हाल। मैं सोमालिया का, जब मैं कीनिया में था तो सोमालिया भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यूनाइटेड नेशन की तरफ से, और सोमालिया में भी यही सूरत हाल हुई। तो वहाँ जो टेररिस्ट ग्रुप थे उनको एक बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म मिल गया मुख्तलिफ ग्रुप्स को। तो अच्छा खान साहब ये बताइए, ये जो अफगानिस्तान में हो रहा है, अब एक तरफ तो आपने इतना पैसा अमेरिका ने लगाया, बमबारी और दहशतगर्द डिक्लेयर किया तालिबान को, अब तालिबान अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके साथ एक बर्ताव किया जाए, उनके अकाउंट्स डीप फ्रीज किए जाएं, अब खाने पीने की अशिया प्रोवाइड की जाएं। ये अपील जो तालिबान की तरफ से मुसलसल हो रही हैं और हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, वजीर आजम पाकिस्तान कर रहे हैं, चीन की तरफ से एक सॉफ्ट इन्वायरमेंट है, इस पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं हो रहा? लोगों की भूख पे जो उनका बुनियादी इंसानी हकूक का एक पैरामीटर है उस पर क्यों इतनी सख्ती है अमेरिका की जानिब से और ताकतों की जानिब से? एक मेरा ख्याल है कि इसमें दो सूरत हाल हैं इसकी। एक तो अमेरिका की जो हजीमत और अमेरिका में आने वाले जो इलेक्शन है उसकी वजह से अगर अमेरिका उनकी बहुत इमदाद करना शुरू कर दे तो जो हजीमत है उनकी उसमें और इजाफा हो जाएगा। और ये तो एक लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ काइंड ऑफ अ रिवेंज दे आर ट्राइंग टू टेक, लेकिन एट द सेम टाइम इसका दूसरा रुख ज्यादा खतरनाक है। आपको पता है जिस तरह, और दूसरे इसके अलावा एक और जो जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल इसका रुख है वो ये कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का इस वक्त कलीदी और नंबर 1 नुकता है चाइना की कंटेनमेंट। और अमेरिका इस वक्त मेरे तजिए के मुताबिक, और मैंने इस पे मजमून भी लिखा है, कि वो कंट्रोल डिस्टेबलाइजेशन अफगानिस्तान में चाहता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो भी हालात शुरू हो रहे हैं वो उसी का एक पेशखेमा है। और ऐसी सूरत में सी पैक जो कि फ्लैगशिप एक सेगमेंट है BRI का, यानी बेल्ट एंड रोड का, वो डिस्टर्ब होगा। और फॉरेन पॉलिसी जो अमेरिका की है जिसमें कि उन्होंने चाइना को कंटेन करना है, तो उसमें ये सबसे अहमियत की जो हामिल चीज है वो जब डिस्टर्ब होगी तो उनकी फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ बड़ी आसानी से उसको मुकम्मल किए जा सकते हैं। और इसी से कनेक्टेड चीज है वो औकास वाली बात जो ऑस्ट्रेलिया, UK, US ने पहली दफा एक अस्करी और न्यूक्लियराइजेशन कर रहे हैं इस पूरे बहरी ओशियानुस को, यानी वो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को, ताकि स्टेट ऑफ मलाका के जरिए ये जो इनकी मुसाफियत है तमाम माल बर्दारी की 80% जहां से लेके जाती हैं तेल इस पूरे इलाके से, उसको वल्नरेबल मजीद करना चाहते हैं। आपने तो ऐसी पिक्चर खींच दी है जिसके बाद तो ऐसा लगता है कि मुसलसल अफगानिस्तान में बेचैनी रहेगी और उसका रिफ्लेक्शन पाकिस्तान में आता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान। जफर हिलाली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफारतकार हैं। अस्सलाम वालेकुम जफर हिलाली साहब, ये बताइए कि अभी जो दौरा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, गर्मजोशी की बातें हो रही हैं, 71 से ज़्यादा सेक्टर्स के अंदर काम करने की बात हो रही है, अफगानिस्तान के अंदर जो भूख है उसको ख़त्म करने की बात हो रही है, साथ मिलकर बैठने की बात हो रही है। मुस्लिम हैंड्स के सरबरा लख्ते हसनैन शाह साहब हमारे साथ हैं, वो बता रहे हैं कि वो अब काम शुरू कर रहे हैं, खुराक जो अफगानिस्तान में पहुंचाने का काम शुरू कर रहे हैं। आप इस सारे मंजर को किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? और जो जमील अहमद खान साहब ने 2 पॉइंट्स उठाए कि अमेरिका के लिए ये बेहतर है, उसके फेवर में है
अफगानिस्तान के अंदर सिनेरियो ठीक ना हो, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है वो आती रहे और चीन भी डिस्टर्ब रहे, ये टोटल मंजरनामा आपको किस तरह नजर आ रहा है जफर लाली साहब? यहाँ ज्यादातर जो उन्होंने कहा है सही कहा है जी। पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन, पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन, 5 मुल्कों में पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट खत्म होना, वो हिंदुस्तान, इजराइल, अमेरिका, इन सबके ये ख्वाब है इनका। तो ये और अफगानिस्तान का भी, भाई अफगानिस्तान तो अब फिर वही अफगानिस्तान बन गया है ना। आज तो उनका डिप्टी स्पोक्समैन ने कहा है कि टीटीपी और पाकिस्तान का ये अंदरूनी मामला नहीं है, और इधर से कोई भी का हथियार वो जो इस्तेमाल हो रहा है वो नेटो इक्विपमेंट नहीं है। ये हमें कुछ नहीं पता। हमारे टेरिटरी से कोई थ्रेट नहीं है पाकिस्तान को। तो अगर यही बातें करना है ये, और इनमें और जाहिर शाह में और कारजाई में और ये बनी में फर्क क्या है यार? अफगानिस्तान वही अफगानिस्तान बन गया है हमारे लिए, और बनेगा, बनता जाएगा। अच्छा, हमारी क्या सिक्योरिटी है? हमारा सिक्योरिटी सिर्फ एक चीज है, हमारी कुव्वत, हमारा मिलिट्री स्ट्रेंथ। जब तक वो है ये कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन वो खत्म हुआ, हर कागज का टुकड़ा जो है वो रद्दी में फेंक दें। भाई अफगान तो मशहूर है इसके लिए। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कि एक कोशिश है, और मैं समझता हूं बहुत अच्छी कोशिश है मुस्लिम हैंड्स की जानिब से, एनजीओज अगर खुराक पहुंचाएंगी, आपके ख्याल में उससे क्या असर पड़ेगा? एक रुझान शुरू होगा दुनिया भर में, एनजीओज अफगानिस्तान के अंदर खाना पहुंचाना, खुराक और सर्दियों से मुतालिक कपड़े वगैरह पहुंचाना शुरू करेंगे। इससे कितना असर पड़ेगा आपके ख्याल में जफर लाली साहब? बड़ी अच्छी बात है। हम तो समझते हैं कि कोई कौम, कोई भी कौम, दुश्मन कौम, कोई भी कौम हो, भूख से नहीं मरना चाहिए। और अगर हम कुछ कर सकते हैं, हम इंसान को खाना देने, उनको जिंदा रखने दें उनको, और बिल्कुल हमें भी मदद करना चाहिए। हम कर रहे हैं मदद, और बहुत कर रहे हैं मदद। हम तो सीधा उनको स्मगलिंग के एक लिहाज से हमने स्मगलिंग को फ्री कर दिया है अफगानिस्तान को। हम कहते हैं भाई तुम्हारा सामान जो है बेचना चाहते हो बेचो, खरीदना चाहते हो। और उन लोग आ रहे हैं और पाकिस्तानी रुपया उनके पास जो है वो आके डॉलर खरीद रहे हैं। फिर हम वो फिर भी है, हालांकि हमारे पास डॉलर की कमी है।